सबका की तरफ से ये गौ माता के लिए मांग रहे हैं। गौ माता पर महाराज जी थोड़ा सा शब्द बोलेंगे और उसके पश्चात आगे बढ़ेगा, फिर स्नान होगा। आज मुझे बड़ी खुशी है कि गाय वाले बाबा जो आज अपने अनशन को प्रारूप दे रहे हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गौ माता के लिए वो लड़ रहे हैं। अभी प्राधिकरण चुप है, अफसर चुप हैं, और मुझे ज्ञात है कि मुख्यमंत्री जी भी शायद अभी इस बात पर संज्ञान में ले रहे हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो जाए कि देरी हो जाए। आज 15वां दिन है, हम 18वें दिन से अपनी कार्यप्रणाली शुरू कर देंगे। कार्यप्रणाली में हम हिंसात्मक कोई भी आंदोलन तो नहीं करेंगे, परंतु इतना जरूर है, संत अपनी बलि देना शुरू कर देते हैं। जिस समय हमारा इशारा होगा, मैं संत युवराज हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष तलवार वाला बाबा बहुत समय से जेल यात्राएं हम कर रहे हैं, गौ माता के लिए लड़ रहे हैं। हम एक सिद्धि इशारा करेंगे तो हजारों जो कि नागा बाबा, नागा साधु, हमारे सन्यासी यहाँ पर आने को उपस्थित रहेंगे। और एक इशारा करूंगा तो आपको मालूम है कि हिंदू सेना के तो हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि हम वैसे ही मॉब किलिंग में बहुत ज्यादा बदनाम हैं। गौओं के मामले में माधव गिरी जी महाराज ने बचपन से हमारी सेवा की है, चाहे हम जेल में रहे हैं, चाहे वैसे रहे हैं। और जब से वे संत हुए हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम उठाया गौ माता के लिए कि जब जब मैं जेल गया गौ रक्षा के लिए तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा हम साधु संतों के साथ ये आंदोलन करेंगे। और जब मुझे ज्ञात हुआ तो बड़ी खुशी हुई। तो ये आंदोलन शुरू हुआ है। मैं इस आंदोलन की बात ये कह रहा हूँ, 18वां दिन अर्थात आज से 3 दिन के बाद 3 दिन तक हम इंतजार करेंगे प्राधिकरण का। प्रशासनिक लोग सभी सुन रहे हैं, यहाँ पर गुप्तचर विभाग के लोग भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, और सीसीटीवी कैमरे पर यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी भी सुन रहे होंगे। हम 3 दिन तक इंतजार करेंगे कि हमारी बात को मान लिया जाए, हमसे बात की जाए, समझौता किया जाए किसी प्रकार से। यदि ऐसा नहीं किया तो हम ज्यादा नहीं कह सकते, भी इतना जरूर कहते हैं यही चौराया होगा जो आज समाचार हमारी टीवी नहीं दे रहे, अखबार नहीं दे रहे, पर 18 दिन के बाद में पूरे देश में ये चौराया विख्यात हो जाएगा। ऐसा कार्य यहाँ पर होगा। हम ये नहीं कहते कि आपके साथ कुछ करेंगे, परंतु हम सैकड़ों साधु हाथ उठा करेंगे इसी जगह पर, इसी चौराहे पर, कह करके करेंगे, चुपचाप चोरी से नहीं करेंगे। इसलिए मैं अफसरों से फिर कहूंगा, वो अपनी मंत्रणा करने 3 दिन का समय बहुत है, उन्हें 18 दिन का समय बहुत है। अब 3 दिन के लिए मंत्रणा करने, बात करने। यदि योगी जी से कोई आपको चर्चा करनी हो और आपकी सेटिंग ना हो रही हो तो मुझे बताएं, हम आपकी बात करा देते हैं, आपके साथ भी डाल देते हैं। हमारे साथ चलिए, जो भी तुम्हें परेशानी है जिस भी महकमे से, उसके लिए हम समस्या दूर करने को तैयार हैं। परंतु हम कोई बिना कानून के कोई काम नहीं करना चाहते हैं। हम कोई भी कदम उठाएंगे तो कानून के द्वारा ही उठाना चाहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जब आदमी कुछ नहीं कर पाता है तो अपना सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, चाहे कानून का अपराध हो, जब हो ही जाएगा तो फिर करी क्या लोगे आप। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, संतों ने पहले भी हाथ मुद्दा बहुत किए हैं, पर गौ माता दर दर भटक रही है। आप अच्छी प्रकार से जानते हो, कूड़े कचरों पर भटकती रहती है। और गौ माता की जमीन है कानूनन, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। यदि वो जगह नहीं दिलवा सकते तो उसके बदले में कहीं पर भी गौ माता के लिए सुनिश्चित जगह की जाए। और ये बिल्कुल ऐसा अधिकार होना चाहिए केवल साधु संतों के अधिकार में। इसके लिए माधव गिरी जी महाराज, नागा साधु लड़ रहे हैं। अब हम 2-3 दिन तक और सामान्य तरीके से रहेंगे, पर जैसे ही 18वां दिन होगा, अर्थात आज से 3 दिन के बाद में साधु संतों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और हम वो काम कर देंगे कि कोई भी काम करने नहीं देंगे। ध्यान रखें, यदि हमारी बात जब तक नहीं सुनी जाएगी तो इसके लिए अब हमारा कार्यक्रम है
जो स्वामी जी महाराज का जो पहले से निश्चित कार्यक्रम है, अब उसके लिए कार्यक्रम करते हैं। जो परिक्रमा का है, जल अभिषेक का है, वो आगे इनकी जो कार्यकारिणी है वो करेगी। वो कार्य हमको स्वीकार है। धन्यवाद आप लोगों के लिए। और प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, जो भी उनके कर्मचारी हैं वो अपने अपने अफसरों के पास समाचार भेजें और हमसे संपर्क में 1 घंटे यहाँ पर हों। यदि कोई भी संपर्क करना चाहे तो आप संपर्क कर सकते हो। समझौता करना बहुत जरूरी है, और समझौता यदि नहीं होता है तो उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इस अपराध के भागी आप सब लोग होंगे, और जो अपराध का इस समय ड्यूटी पर हैं, जो अपराध के भागी होंगे, उन्हें न यहाँ शांति मिलेगी न परलोक में शांति मिलेगी, क्योंकि संतों के साथ इतना बड़ा अन्याय गलत है। हम देंगे। धन्यवाद। हरि ओम भद्रं कर्णेर्भिः शृणुयामि देवा भद्रं पश्येमाक्षिर्यथाः स्थिरैरङ्गैः पुष्टवागुंसस्तनूर्विद्यसेमहि देवहितं यदायुः ततमो शरदो अन्ति देवान् पुनां पुत्राथ यत्र पितरो भवन्ति नूनध्यारिर्घृतायुर्यन्तोः अदितिः